नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्र ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, विकासशील देश में लोक प्रशासन। इसके अंतर्गत विकासशील देश की अवधारणा और विकासशील समाज या विकासशील देश में लोक प्रशासन के लक्षण। विकासशील देश में लोक प्रशासन को देखें तो विश्व के सभी समाजों में लोक प्रशासन आरंभ से ही विद्यमान रहा है। जब से राज्य की परिकल्पना आई है तब से लोक प्रशासन किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। लेकिन राज्य का जब लोक कल्याणकारी जो स्वरूप आया उसमें प्रशासन तथा इसके कार्यपालियों और दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। कल्याणकारी स्वरूप जब आया राज्य का, इससे जो है जो लोक प्रशासन कल्याणकारी स्वरूप में राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई, जिससे लोक प्रशासन के स्वरूप में भी परिवर्तन आया, लोक प्रशासन के कार्यों में भी वृद्धि हो गई। वर्तमान संदर्भों में देखें तो कोई भी जो राज्य व्यवस्था है इसका संचालन बिना लोक प्रशासन के करना असंभव सा प्रतीत होता है। बिना लोक प्रशासन के कोई भी जो राज्य व्यवस्था है, कोई भी जो सरकार है, उसका संचालन करना कठिन है। वहीं विकास के पथ पर जो अग्रसर जो है, विकासशील जो देश है, अभी भी अपने सामाजिक आर्थिक विकास एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं, है ना। विकासशील देश सामाजिक आर्थिक विकास व लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। वहां पे जो लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वहां पर लोक प्रशासन की भूमिका अलादीन के चिराग के समान है। हालांकि जो विकासशील देश जो है उन्हें औपनिवेशिक विरासत में लोक प्रशासन के अनेक नकारात्मक लक्षण प्राप्त हुए हैं, जैसे बड़ा आकार, नौकरशाही प्रवृत्ति, शोषण, भ्रष्टाचार इत्यादि से विकासशील देशों में लोक प्रशासन ग्रस्त है। फिर भी इनमें विकास की जो नूतन प्रवृत्तियां हैं सनह सनह आ रही हैं और यह लोकतांत्रिकरण की ओर अग्रसर है। अब आगे देखते हैं विकासशील देश की अवधारणा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व परिदृश्य में देखें तो अनेक जो नव स्वतंत्र जो है राष्ट्रों का उदय हुआ, जिनका साम्राज्यवादी दौर में महाशक्तियों द्वारा अत्यधिक शोषण किया गया था। अतः ये राष्ट्र अत्यंत पिछड़े हुए थे और इनके समक्ष मुख्य चुनौती अपना सर्वांगीण विकास करने की थी। इन राष्ट्रों को समग्र रूप से विकासशील राष्ट्र कहा गया। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नौ स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनको सम्मिलित रूप से कहना चाहिए, समग्र रूप से क्या कहा गया? विकासशील राष्ट्र कहा गया। F.W. रिग्स के अनुसार वे देश जिन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी के लेन देन में विशिष्ट भूमिकाओं को प्राप्त कर लिया है लेकिन उन्हें जोड़ने में असफल रहे हैं, उन्हें विकासशील देश की संज्ञा प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं विकासशील समाज में लोक प्रशासन के लक्षण। देशों की अपेक्षा विकासशील समाजों की प्रशासनिक उपव्यवस्थाओं में भिन्नता अधिक है। विकासशील समाज में लोक प्रशासन के लक्षण, ठीक है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील समाजों की प्रशासनिक उपव्यवस्थाओं में भिन्नता अधिक है, क्योंकि इनमें से अधिकतर देश किसी न किसी विदेशी साम्राज्य के अधीन रहे हैं। अतः इन देशों के प्रशासनिक ढांचों और कार्यविधियों में पर्याप्त अंतर देखे जाते हैं। इसके बावजूद विकासशील समाजों में लोक प्रशासन के कुछ सामान्य सर्वमान्य जो लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे औपनिवेशिक प्रशासक तंत्र या प्रशासन तंत्र की विरासत, ठीक है। ये औपनिवेशिक विरासत में प्राप्त हुआ है। विकासशील जो समाज है, विकासशील देशों को जो वहां का जो वहां पे जो लोक प्रशासन विद्यमान है वो औपनिवेशिक विरासत से प्राप्त हुए हैं। जैसे भारत में विद्यमान जो लोक प्रशासन है वो औपनिवेशिक विरासत से प्राप्त हुए हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली भी औपनिवेशिक जो राष्ट्र थे उस समय जो संगठन था उसकी कार्यप्रणाली अभी भी विद्यमान है, जिसके कारण जो है ये जो प्रशासक हैं ये जनता का
अपने आप को स्वामी मानते हैं, स्वामी की भावना इनमें विद्यमान है, न कि सेवक की भावना। इसमें विकास प्रशासन के अनुरूप जन सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया गया है। जन सहभागिता मतलब प्रशासन में जनता की सहभागिता, प्रशासन शासन में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया गया है। नौकरशाही प्रवृत्ति से ग्रस्त प्रशासन, इस प्रशासन में औपनिवेशिक नियम प्रक्रिया का ही क्या है, बोलबाला है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में विलंब, लाल फीताशाही जैसे बुराइयां उत्पन्न हो गई है। औपनिवेशिक नौकरशाही प्रवृत्ति से ग्रस्त प्रशासन, विकासशील देशों में क्या है, जो प्रशासन का जो दूसरा लक्षण है ये क्या है, नौकरशाही प्रवृत्ति से ग्रस्त प्रशासन। मतलब जो औपनिवेशिक नियम प्रक्रिया, मतलब जो भी काम है, सरकारी जो कार्य हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो नियम प्रक्रिया से ही होती हैं, जिसके कारण जो है कार्यों में क्या होता है, विलंब होता है और लाल फीताशाही जैसी बुराइयां उत्पन्न होती है। और प्रशासकों में श्रेष्ठता की भावना, ठीक है, प्रशासक जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके हाथों में सत्ता रहती है तथा कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त रहते हैं, इसलिए वे अपने आप को आम जनता से पृथक या श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इनके हाथों में सत्ता रहती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं आम जनता से। स्वामी या मालिक की भावना, प्रशासन जो है सैद्धांतिक रूप से क्या है, जनता का सेवक है, लेकिन व्यवहार में क्या है, ये शासन करने की प्रवृत्ति विद्यमान है प्रशासकों में। ये अपने आप को वास्तव में कहना चाहिए, व्यवहार में देखें तो ये स्वयं को जो है जनता का सेवक न समझ के क्या समझते हैं, जनता का मालिक समझते हैं। लक्षण है विकासशील जो देशों में लोक प्रशासन के, औपनिवेशिक प्रशासन तंत्र की विरासत, नौकरशाही प्रवृत्ति से ग्रस्त प्रशासन, प्रशासकों में श्रेष्ठता की भावना, स्वामी की भावना, भ्रष्टाचार जो है, जो विकासशील देशों में देखें तो लोक प्रशासन में काफी भ्रष्टाचार विद्यमान है। यहाँ का जो प्रशासन है काफी भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार जो है प्रशासन तंत्र की क्या है, पहचान बन गई है। और यहाँ पे क्या है, अगला लक्षण है सामान्यज्ञों का बोलबाला, विशेषज्ञों व प्रबंधकों का अभाव। विकासशील देशों में जो है सामान्यतः प्रशासनों की बागडोर जो है सामान्यज्ञों के हाथ में होती है। यहाँ पर विशेषज्ञता को कम महत्व दिया जाता है। जैसे हम यही देखें, हमारे यहाँ भी भारत में जो भी आईएएस जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी एक सामान्यज्ञ के रूप में रहते हैं और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में बैठे होते हैं। इनको किसी भी विभाग पे शीर्ष पर बैठा दिया जाता है, विशेषज्ञों के ऊपर भी बैठा दिया जाता है। तो सामान्यज्ञों का विकासशील देशों में बोलबाला है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का अभाव, यहाँ पे देखेंगे तो अधिकांश जो विकासशील देश हैं इसमें सरकारों द्वारा जनता की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारियां छुपाई जाती है। पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है, जवाबदेहिता का अभाव पाया जाता है, मतलब गोपनीयता बरतने का प्रयास किया जाता है सरकारी पदाधिकारियों द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है अधिकारों का अपना दुरुपयोग करते हैं। भारत में पारदर्शिता लाने के लिए, प्रशासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार लागू किया गया, जो कि एक सार्थक पहल है। कुछ पारदर्शिता इससे आई है। ग्राहक उन्मुखता का अभाव, जो सेवाएं निश्चित समुदाय व्यक्ति क्षेत्र को मिलना चाहिए उनका हिस्सा बिचौलिया हड़प रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन बिचौलियों के साथ साठगांठ करके गोरख धंधे में संलिप्त है। ग्राहक उन्मुखता का अभाव है, मतलब जो भी जनता है ना, जनता को जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। भाई भतीजावाद से प्रभावित प्रशासन, विकासशील देशों में यद्यपि जो है लोक सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र व निष्पक्ष भर्ती प्रणाली अपनाई गई, फिर भी कार्य प्रक्रिया के मानक मापदंडों के अभाव में सामान्य योग्यता रखने वाले अनुभवहीन प्रशासकों के
प्रशासन जो है अनुभवहीन प्रशासकों के हाथ में चला गया है। इसके परिणाम स्वरूप लोक सेवा में भाई भतीजावाद, पक्षपात, जाति भेद इत्यादि हो रहा है। भाई भतीजावाद हम देख रहे हैं, भाई भतीजावाद का उदाहरण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में देखने को मिल रहा है। जो भी अध्यक्ष थे सोनवानी जी, इनके द्वारा अपने जो रिश्तेदारों को के रिश्तेदारों की नियुक्ति की गई है, मतलब परीक्षा के माध्यम से धांधली करके, तो वो भाई भतीजावाद है, पक्षपात यहाँ के प्रशासन में देखने को मिलता है। ये जो है ये विकासशील देश में लोक प्रशासन के लक्षण है। विकासशील समाज में या विकासशील देश में लोक प्रशासन के लक्षण ये पूछा जा सकता है ना। विकासशील देश में लोक प्रशासन, विकासशील देश की अवधारणा पूछी जा सकती है, विकासशील समाज में लोक प्रशासन के लक्षण पूछे जा सकते हैं। लक्षण पूछे जाए तो इन लक्षणों को हमको लिखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावित है, विकासशील समाज में लोक प्रशासन की विशेषता या लक्षण बताइए।